हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, आपका जो पहला चैप्टर है आरबीएससी सीबीएसई में, उसका आज हम उसके एमसीक्यू अगले एमसीक्यू करेंगे और उसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो इस प्रकार है वो देखेंगे। तो आज भी हम कुछ एमसीक्यू करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके उसका यूनिट क्या है इनमें से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला तो है हमारे पास F/Q। इस हिसाब से फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की यूनिट होती है कुलाम। तो एक यूनिट तो हो गई न्यूटन पर कुलाम, लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला और भी है, V बराबर ई डी। अब यहाँ से E बराबर आता है V/D, यानी कि V का तो हो गया वोल्ट और D डिस्टेंस है, दूरी है, तो इसका हो गया मीटर, यानी कि वोल्ट पर मीटर। ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, ठीक है। तो ये न्यूटन प्रति कूलम ये तो है, क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र बराबर F/Q। तो इस हिसाब से न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक हो जाएगा। वोल्ट प्रति मीटर, तो E बराबर V/D, ये फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस बटे दूरी, ठीक है, विभवांतर बटे दूरी। इस हिसाब से इसका हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। दूरी का मात्रक होता है मीटर, ये बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अब जूल प्रति कूलम, ये देखिए जो जूल प्रति कूलम है वो होता है वर्क अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर का मात्रक होता है ये। विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश, यानी कि कार्य का होता है जूल और आवेश का होता है कूलम। तो ये विभवांतर का मात्रक है, तो ये इसका मात्रक नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। और जो चौथा ऑप्शन है जूल प्रति कूलम मीटर, कूलम मीटर मतलब इसको देखिए, ये वर्क है जूल और कूलम चार्ज और मीटर, तो ये कोई और क्वांटिटी है। ये भी विद्युत क्षेत्र का ही मात्रक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही मात्रक है। कैसे? इस फॉर्मूले को इसमें देखिए, ये देखिए, तो V बराबर पोटेंशियल डिफरेंस होता है W/Q और ये दूरी होती है D, तो जूल कूलम मीटर, ये देखिए बन गया। ये भी विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। ये भी गलत, मतलब ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, ये भी है और ये भी है, तो ऑप्शन सी नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी अच्छा सवाल है, प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें। हेलो स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होगा, किसके समानुपाती होगा? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो किसी बिंदु पर, सबसे पहले मान लीजिए ये कोई पॉइंट है P, ये है कोई चार्ज Q, ये कोई आवेश है और ये R दूरी पर स्थित है। तो इसका फॉर्मूला होता है एक चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है KQ/R², ठीक। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसके प्रोपोर्शनल है, किसके अनुक्रमानुपाती है? तो आवेश के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि आवेश ज़्यादा तो विद्युत क्षेत्र ज़्यादा। और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके व्युत्क्रमानुपाती है? व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हो गया दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी कि दूरी बढ़ी तो ये घटा, दूरी घटी तो ये विद्युत क्षेत्र बढ़ा, ठीक है। तो समानुपाती बताना है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है एमसीक्यू वो कुछ इस प्रकार है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एक डाइपोल रखा हुआ है, डाइपोल आप सभी जानते हैं, जितना प्लस उतना ही चार्ज माइनस, और उनके बीच की दूरी वैसे तो D होती है, D मान लेते हैं, ठीक है। तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह है, ऐसे इस पर एक डाइपोल रखा हुआ है। तो इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है? P वेक्टर दिस इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है, ये होता है। तो इस पर लगने वाला, इस डाइपोल पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा? तो हम सभी जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव पर ये डाइपोल होता है, इस पर जो जैसे कि विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है एक जैसा, यूनिफॉर्म एक जैसा विद्युत क्षेत्र, तो ये इस पर पॉजिटिव पे तो धक्का मारेगा, ठीक है, पॉजिटिव को तो धकेलेगा और नेगेटिव को खींचेगा। तो इस पर एक बल आघूर्ण लगने लग जाता है, टॉर्क जो आता है। टॉर्क एक सदिश राशि है, तो ये अदिश गुणनफल तो हो नहीं सकता,
और ये जीरो भी एक मतलब एक केस में जीरो हो सकता है टॉर्क, जब ये बिल्कुल ही सीधा रखा हो। लेकिन अगर ये जरा सा भी टेढ़ा रखा हुआ है ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई ना कोई कोण जरूर बनाता ही। तो यहाँ पे ये जीरो एक ही केस में हो सकता है, जब साइन थीटा जीरो हो जाए, ठीक है। मतलब जब ये बिल्कुल सीधा रखा हो ना, तब इस पर बल आघूर्ण जीरो, हाँ, मतलब उसी केस में होगा। तो ये भी गलत, हर बार ये सही नहीं है। उसके बाद ई क्रॉस पी भी इसका आंसर नहीं है। तो पी क्रॉस ई ये होता है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या है? एक सदिश राशि है टॉर्क। पी क्रॉस टॉर्क बराबर पी क्रॉस ई वेक्टर, जो किसी विद्युत द्विध्रुव डाइपोल पर लगता है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? पी से ई की तरफ उंगलियों को ले जाना है। पी से ई की तरफ ये सीधे हाथ की उंगलियों को ले जाना है ऐसे। तो ये अंगूठा जहाँ जाएगा ना, तो वही होगी इसकी डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन है अंदर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज की हमारी इस क्लास का ये आखिरी 10वां MCQ है। इसके बाद मैं आपके लिए और MCQ की क्लासेस लाता रहूँगा। ये वीडियो नंबर 2 था, इसे लाइक शेयर जरूर कर दें। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है, दो विद्युत बल रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को किस एंगल पर, किस कोण पर काटती हैं। तो हम जानते हैं कि आवेश है, ये एक चार्ज है, इससे बाहर की तरफ विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। तो ये बल रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती हैं, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर है कि ये नहीं काटती है, ठीक है। ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर ये एक दूसरे को काट दे, इसे मैं प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ। अगर विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट दें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काट दें, तो वहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे एक यहाँ पे ये पॉइंट पर काट दिया, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे होगा ऊपर की तरफ, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे इस तरफ। यहाँ पे अगर हम एक स्पर्श रेखा टेंजेंट खींचेंगे तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएंगे। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही पॉइंट पर दो दो हो, क्योंकि किसी चार्ज की वजह से फोर्स हम देखते हैं, दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो एक लाइन में ही लगता है ऐसे, ठीक है। इस तरफ ऐसे नहीं लगता कि भाई एक तो इधर लग जाए एक इधर लग जाए, ये सब नहीं होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो सकता है किसी भी पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकते, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। और इसके साथ ये क्लास खत्म होती है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। आई विल बी बैक विद वीडियो 3।